तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो साले? मैं समझ नहीं पा रही। कुछ नहीं कह रहा मैं क्या कह सकता हूँ? ना मेरे पास कारोबार है ना पैसा। मैं इस वक्त तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ। मैं इस वक्त तुम्हें नहीं कह सकता कि अपने शौहर को छोड़ दो और तुम मेरे पास आ जाओ। तुम कह भी नहीं सकते। अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत होती तो उस वाक़े से पहले मुझसे कह चुके होते। ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? दरअसल मैं... अच्छा छोड़ो, रहने दो। बताओ मुझे। अब कोई फ़ायदा नहीं है। बताओ भी, मुझे तजस्सुस हो रहा है। शायद इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता था कि तुम्हें बता दूं कि मुझे उस दिन यकीन नहीं था कि तुम अपने शौहर के साथ वापस चली जाओगी। तुमने मेरे बेटे के सामने बहुत बुरी तरह मारा। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे सड़क पर कैसे बगैर रहम किए हुए मुझे जमीन पर रगेट डाला और कितनी गालियां और लानत मलामत की। बुरी तरह से मुझे जख्मी कर दिया। उस बात पे मैं शर्मिंदा हूँ। काश उस दिन मेरे हाथ न उठते तुम पर। तुमने एक बार नहीं 2 दफा मेरा दिल तोड़ा है। और कहाँ जाती मैं स्वाले, बताओ? छोटा सा मुंह लेकर अपने घर चली गई मैं। हाँ, जाते हुए देखा था तुम्हें। मैं तुमसे माफ़ी मांगने भी आया था। अपनी जिम्मेदारी को कबूल करने वाला था मैं। तुम्हारी जिम्मेदारी? अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, तो इन सब बातों की अब क्या अहमियत। चलो, कम से कम गलती तो मान ली तुमने अपनी। मेरे लिए यही बड़ी बात है। सलाम। वालेकुम सलाम। किसी का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं तो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल। वाह, क्या घर है भाई, बहुत ही जबरदस्त। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो बहुत तेज निकले मुस्तफ़ा। बहुत अच्छा किया तुमने। बैठो ना। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं बस तुम्हारा नया घर देखना चाहता था। मुस्तफ़ा की तो क्या ही बात है, कहाँ से कहाँ जा पहुंचे। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम निहायत ही खुशकिस्मत हो। मट्टी को हाथ लगाते हो तो वो सोना बन जाती है। मेरी भी तरक्की हुई है। अब मुझे दिन भर ट्रक ड्राइवरी नहीं करना पड़ती है। ये तो अच्छा हुआ है तुम्हारे लिए। इस्माइल अब हमारे ऑफिस में काम नहीं करता है। मैंने कहा ना, तुम हर चीज को सोना बना देते हो। पैसा भी एक नशे की तरह होता है। जिस इंसान को इसकी लत लग जाए वो कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ता है। तुम यहाँ पैसों की बातें करने तो नहीं आए थे ना? नहीं, तुम्हें रिपोर्ट देने आया था। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वो अभी तक घर से बाहर नहीं निकली है। बस एक बार बाजार गई थी, वो भी एक ही बार, कुछ चीजें लेने। कोई मिलने भी नहीं आया उससे। बड़ी खामोशी है वहां पर। बहुत ही सीधी सादी जिंदगी गुजर रही है। फिक्र ना करो मुस्तफ़ा, मेरी आंसू पर कड़ी नजर है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो तुम्हें बताऊंगा।